जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आवाज आ रही है? जी बच्चों, आवाज आ रही है? जी बच्चों, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है आवाज आपकी। ओके। अच्छा, सब बच्चों के लिए बेटा असाइनमेंट जो है आप लोगों की, वो मैंने पहले भी आप लोगों को डिटेल बताई थी, एक दफ़ा दोबारा मैं बता भी देता हूँ और एलएमएस के ऊपर आज अपलोड भी हो जाएगी। मिड, अपर मिड एंड लोअर सर्वाइकल स्पाइन, ठीक है। जो फिजिकल एग्जामिनेशन हम लोगों ने किया है ना कि जी आप एक्टिव रेंज ऑफ मोशन चेक करते हैं, पैसिव रेंज ऑफ मोशन, रेजिस्टेड मूवमेंट, बहुत आसान सी है। आपने जॉइंट प्ले को कुछ नहीं करना, ठीक है, क्योंकि डैट इज डिफिकल्ट और आप लोगों को आपके सामने पता नहीं कौन सा कोई पेशेंट आता है या नहीं आता, लेकिन सिर्फ आप लोगों ने एक्टिव रेंज ऑफ मोशन को, पैसिव रेंज ऑफ मोशन को और रेजिस्टेड मूवमेंट को चेक करना है। वो चाहे अपर सर्वाइकल स्पाइन से रिलेटेड आप चेक कर लो, वो चाहे मिड से, वो चाहे लोअर सर्वाइकल स्पाइन से। एक ब्रीफ से हिस्ट्री लेनी है पेशेंट की, ठीक है, और उसको लेना है जिसको नेक में पेन है, ठीक है। ये नहीं कि किसी भी पेशेंट, किसी भी इंडिविजुअल को आप उठा के उसकी हिस्ट्री या उसका एग्जामिनेशन करो, ठीक है। कोई भी पेशेंट आप लोगों को इजीली अवेलेबल होगा, कोई जैसे आप लोग हॉस्टल्स में जो भी बच्चे रह रहे हैं, ठीक है, अगर किसी को कोई मिलता है यहाँ पे यूनिवर्सिटी के अंदर, कोई अगर थोड़ी सी एज है, आप सिंपली क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगर आपको नेक में पेन है तो हम लोगों ने ये फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट करना है, ठीक है। अगर आप उसकी वीडियो बना लें तो डेट इज मोर बेनिफिशियल टू यू, और ज़्यादा अच्छी बात है। नहीं तो आप उसको सिंपली राइट डाउन कर लें, ठीक है, कि एक्टिव रेंज ऑफ मोशन में मैंने ये फाइंड आउट किया है, पैसिव रेंज ऑफ मोशन में मैंने ये फाइंड आउट किया, और रेजिस्टेड मूवमेंट में मैंने ये फाइंड आउट किया। मैंने ये एक लेक्चर में सारा डिटेल बताई हुई है कि एक्टिव रेंज ऑफ मोशन को हम लोग किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं या किस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। समझ आ गई बात की? एक्टिव रेंज ऑफ मोशन के ऊपर हेडिंग दीजिएगा तो नीचे आप लोगों ने लिखना है लेट्स से अगर अपर सर्वाइकल स्पाइन है, ठीक है, तो आपने लोगों ने लिखना है कैपिटल फ्लेक्शन नॉर्मल, ठीक है, कैपिटल एक्सटेंशन नॉर्मल, ठीक है, साइड बेंडिंग नॉर्मल, स्लाइड से साइड बेंडिंग जो है, और रोटेशन नॉर्मल, ठीक है। इफ देयर इज समथिंग डिफरेंट, ठीक है, और देयर इज रिस्ट्रिक्शन, you can write down it as there is restriction, ठीक है, in this movement, whether it is in the right sided rotation or it is in the left sided rotation, ठीक है। simply restricted active range of motion, ठीक है। समझ आगे बात की? उसके बाद जब पैसिव रेंज ऑफ मोशन आएगी तो पैसिव रेंज ऑफ मोशन में आप लोगों ने एंड फील के बारे में लिखना है। सिंपली कैपिटल फ्लेक्शन नॉर्मल एंड फील, टिश्यू स्ट्रेच की आएगी, कैपिटल एक्सटेंशन टिश्यू स्ट्रेच की आएगी, नॉर्मल एंड फील टिश्यू स्ट्रेच अगर आए, अगर आपको टिश्यू स्ट्रेच के अलावा कोई आ रही है, ठीक है, तो वो आप लोगों ने लिख देना पैथोलॉजिकल एंड फील, और आगे उसको फर्दर अगर आप लोगों को इलेबोरेट हो जाता है कि दैट इज अ हार्ड एंड फील और दैट इज समथिंग लाइक लिगामेंटस एंड फील, पॉजिटिव फॉर्म है या नेगेटिव फॉर्म है, ठीक है, तो फिर आप लोगों ने उसको राइट डाउन कर देना, ठीक है। समझ आगे बात की? रेजिस्टेड मूवमेंट्स बकायदा लेक्चर के अंदर लिखा होता है, रेजिस्टेड मूवमेंट को हम लोग किस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है। उसको इंटरप्रेट कैसे करना है? स्ट्रॉन्ग एंड पेनलेस, स्ट्रॉन्ग एंड पेनफुल, वीक एंड पेनफुल, वीक एंड पेनलेस, ठीक है। ये चार इंटरप्रिटेशन है रेजिस्टेड मूवमेंट की। समझ आ गई? अगर आप मिड एंड लोअर सर्वाइकल स्पाइन कर रहे हैं तो उसके साथ आप लोगों ने मायोटॉम्स को जरूर चेक करना है। अपर सर्वाइकल स्पाइन में जरूरत है, मिड और लोअर सर्वाइकल स्पाइन में जरूरत है, ठीक है। समझ आ गई बात की? सिर्फ आपने इन तीन रीजन, इन दो रीजन को कवर करना है, अपर को, मिड एंड लोअर सर्वाइकल स्पाइन। आपकी वाइवा की भी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। सही है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, सिंपल से चेक करना है, 5 से 10 मिनट का काम, एक दफा पढ़ लीजिएगा, मेरा लेक्चर सुन लीजिएगा, उसके बाद इजीली आप लोग कर सकेंगे, ठीक है। एनी क्वेश्चन? 15 अगस्त तक सबमिट करवाओ, ठीक है। 15 अगस्त तक लाजमी, क्योंकि फिर मैंने 16 या 17 तक सेशन अपलोड करना, ठीक है। समझ आगे बात की? 15 तक हो जाएगा, इजीली हो जाएगा ना 15 तक?
ठीक है, छोटी सी है साइज। ओके, नाउ we are going to learn about the examination of the pelvic region, ठीक है। pelvis को हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, ठीक है। I'm going to share the picture with you. So we're going to share the PowerPoint presentation with people. Let's start with the examination of the pelvis. इसमें सबसे पहले आप लोगों के पास हिस्ट्री आ जाती है। Now better SIJ हम लोगों ने जब इसके एनाटॉमी के बारे में पढ़ा था या मैकेनिक्स के बारे में पढ़ा था, तो हम लोगों ने उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी थी वो ये पढ़ी थी कि सबसे पहली बात तो ये SIJ इज अ जॉइंट सैक्रोइलियक, जो आपकी कम्युनिकेशन है सैक्रम के विद द इलियम, इट इज फॉर्मिंग अ जॉइंट, ठीक है। और उस जॉइंट के ऊपर ग्लाइडिंग पॉसिबल है, ठीक है। अगर वो रोटेशन पॉसिबल है तो दैट रोटेशन इज गोइंग टू बी जस्ट लाइक डोर ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ठीक है, सही है। ये वाली रोटेशन हो सकती है। इस रोटेशन को नहीं वो करना कि जो रोलिंग होती है, रोटेशन इज समथिंग एल्स, रोलिंग इज समथिंग एल्स। तो रोटेशन पॉसिबल है, ठीक है, रोलिंग पॉसिबल नहीं होती, ग्लाइडिंग पॉसिबल होती है, ठीक है, सही है। एक तो उसके पे शेप है SIJ की जो एक्चुअली उसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि दैट इज अ फॉर्म प्लेयर। याद है दो प्लेयर्स की बात हुई थी, फॉर्म प्लेयर की एंड फोर्स प्लेयर की। तो SIJ को जो स्टेबिलिटी मिलती है दैट इज फ्रॉम इट्स शेप, फ्रॉम द लिगामेंटस सपोर्ट, ठीक है, फ्रॉम द कैप्सूल इटसेल्फ, ठीक है, दैट इज फोर्स प्लेयर, दैट इज फॉर्म प्लेयर, FORM, ठीक है। और फोर्थ प्लेयर इज कि जब हम लोगों ने बात की थी अबाउट द एंटीरियर ऑब्लिक सिस्टम, पोस्टीरियर ऑब्लिक सिस्टम, डीप लॉन्गिट्यूडिनल सिस्टम एंड लेटरल सिस्टम के जितने भी हमारे लोअर एक्सट्रीमिटी के, ट्रंक के एज वेल एज अपर एक्सट्रीमिटी के ये जितने मसल्स हैं, इन तमाम मसल्स की जो एक मिनट बेटा, अस्सलाम वालेकुम। आप उनको बता दीजिएगा ना, अपने रेफरेंस दे दीजिएगा, उनको कहिएगा मैंने HR में जाना है, ठीक है। बस HR में जाना है, इनके बारे में डिटेल्स लेंगे बस, ठीक है। वो आपका ID कार्ड लेंगे। मैं अभी तो लेक्चर ले रहा हूँ, 2 बजे फ्री होऊंगा, आप 2 बजे तक इंतजार कर लीजिएगा, मैं मिल लेता हूँ, ठीक है। चलें हाँ एक्सक्यूज मी सर, जी बेटा। सर आपने जो वाला जो सिलेबस है इसमें थोरेसिक एग्जामिनेशन एक तो इंक्लूडेड है ना, तो उसमें सर आपने ना पैथोलॉजी जो है वो नहीं करवाई, कवर नहीं की है, तो वो फिर क्या डॉगर्स करना हमको कह रहा है? वो जो फ्लैट शोल्डर और वो जो आपने उसमें जो पैथोलॉजिकल है ना पार्ट, वो आपने नहीं कवर किया था। और सर लंबार हाँ जी एग्जामिनेशन के अंदर आपने, जी सर जी मुझे पता है, डॉगर्स हमको कह रहा है वो हो जाएंगी कवर, अभी शायद हो जाए कवर, सर ठीक फिर है। वो वो दो ओके सर। स्लाइड्स में और सर बेटा, वो जो लंबार 5 वो सर लंबर इसके स्पाइन में साथ क्यों नहीं हिस्ट्री, है? बेटा लंबर स्पाइन में हिस्ट्री सिर्फ इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, बाकी आपका जो फिजिकल एग्जामिनेशन है दैट इज इंक्लूडेड, ठीक है। ओके ओके सर, वही कंफर्म करना था कि आप एग्जामिनेशन वाले पार्ट से स्टार्ट किया था, तो वो फिर हाँ, जो वहीं से जो मैंने पढ़ाया हुआ दैट इज इंक्लूडेड, ठीक है। यस सर, ओके कोई मसला अब आउट ऑफ द सिलेबस ठीक है कुछ सर। नहीं पूछूंगा जो मैंने नहीं पढ़ाया अभी तक। यहाँ तक ओके बात की सर। अच्छा, वी वर टॉकिंग अबाउट फोर्स प्लेयर, ठीक है। फोर्स प्लेयर में मुझे लगता है किसी ने भी नहीं पढ़ा हुआ एक दफा भी लेक्चर, एंटीरियर ऑब्लिक सिस्टम, पोस्टीरियर ऑब्लिक सिस्टम मैंने पढ़ाया होगा, आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि आप लोगों मिड में पढ़ाया होगा। एंटीरियर ऑब्लिक सिस्टम है, पोस्टीरियर ऑब्लिक सिस्टम है, लॉन्गिट्यूडिनल सिस्टम है, लेटरल सिस्टम है। एक्चुअली व्हाट हैपेंस के जितने भी हमारे मसल्स हैं, फॉर एग्जांपल अपर एक्सट्रीमिटी का लेटिसिमस डॉर्सा है, लेटिसिमस डॉर्सा किसका मसल है? अपर एक्सट्रीमिटी का मसल है ना, ह्यूमरस की एक्सटेंशन करवाता है। लेकिन इसकी जो ओरिजिन एक्चुअली वो कहाँ से है? फ्रॉम द सेक्रम, फ्रॉम द ईलियक क्रस्ट, ठीक है। ये ओरिजिनेट करता है और फिर पूरी ट्रंक को कवर करता हुआ कहाँ तक आता है? आपकी ह्यूमरस तक आता है, ठीक है। एक बात, दूसरी बात ये लंबर्स का आपको पता है कि लंबर में, थोरैसिक में, ये जितने भी इरेक्टर स्पाइनाई मसल्स हैं या जितने भी आपके एब्डोमिनल मसल्स हैं, दे आर ऑलवेज इंटरकनेक्टेड विद द pelvis एंड विद द लोअर एक्सट्रीमिटी। इस बारे में तो पता है ना कि दे आर इंटरकनेक्टेड।
तो क्या होता क्या है कि एक मस्कुलर इम्बैलेंस डेवलप होता है और तमाम मसल्स जब ये कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स प्रोड्यूस करते हैं तो इसकी कन्वर्जेंस होती है ऑन टू द पेल्विस टू प्रोवाइड इट्स स्टेबिलिटी, ठीक है, दैट इज अ फोर्स प्लेयर। और जब तक ये सिस्टम प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि आपके एसआईजे को कुछ नहीं होगा, ना एसआईजे के मैकेनिक्स में कोई डिफरेंस आएगा, ना एसआईजे को कोई पैथोलॉजी कॉज होगी, ठीक है, सही है। फॉर एग्जांपल के जी यहाँ पे आपका लेट्स से ग्लूटियस मैक्सिमस है, ठीक है, लोअर एक्सट्रीमिटी का, और लेटिसिमस डॉर्साई है, ठीक है, दोनों क्या हैं, एक्सटेंसर्स हैं, एक लोअर एक्सट्रीमिटी का एक्सटेंसर है और दूसरा कौन सा एक्सटेंसर है, अपर एक्सट्रीमिटी का। तो इन दोनों की जब फोर्स कन्वर्ज होती है तो वो एक्चुअली किसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, आपके पेल्विस को, ठीक है। सो दैट इज स्लाइटली बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दी है। मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग सिम्टम क्या हो सकता है अगर एसआईजे की पैथोलॉजी आ जाए? देयर आर टू सिम्टम्स, द वन इज द पेन एंड द अदर वन इज द टेंडरनेस, ठीक है। एसआईजे को हम लोग यूजुअली अगर डायग्नोज करते हैं तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बेस के ऊपर करते हैं। डायग्नोज किसके ऊपर? डिफरेंशियल डायग्नोसिस पे। डिफरेंशियल डायग्नोसिस मींस कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो एसआईजे की जो पेन है यूजुअली दैट इज रेडिएटिंग, ठीक है। आपको हिप में बटक्स के अंदर फील हो सकती है पेन, ठीक है। आपको पेन पोस्टरोलेटरल थाई में फील हो सकती है, और 1 आउट ऑफ 100 पेशेंट्स, कुछ 100 अगर पेशेंट हैं एसआईजे के, उनमें से एक या दो ऐसे पेशेंट होंगे जिनकी पेन नी से भी नीचे चली जाती है एसआईजे की, ठीक है, सही है, रेयरली सीन बट इट हैपेंस, ठीक है। तो वो कहते हैं कि ये जो पेन पैटर्न है ये ऑलमोस्ट वैसा ही पेन पैटर्न है जैसा कि लंबर स्पाइन में आता है। लंबर स्पाइन में इंटरवर्टेब्रल डिस्क पैथोलॉजी हो तब भी ऐसा पेन पैटर्न आता है, लंबर स्पाइन में फैसेट जॉइंट की इरिटेशन हो या फैसेट जॉइंट की लॉकिंग हो तब भी यही पेन पैटर्न आता है। तो वो कहते हैं कि इसको डिफरेंशियली आपने डायग्नोज करना है, मीन्स टू से आपने सबसे पहले लंबर को चेकआउट करना है कि लंबर में कोई ऐसी पैथोलॉजी तो नहीं है, लंबर की कोई मैकेनिक्स तो नहीं खराब जिसकी वजह से ये पेन पैटर्न प्रोड्यूस हो रहा है। क्योंकि आपके पास पेशेंट आएगा पेन के साथ या टेंडरनेस के साथ, ठीक है। यूजुअली पेशेंट को पेन का पता होता है, टेंडरनेस का नहीं पता होता, ऐसे ही है ना। टेंडरनेस का आपको पता है, एक लेमैन लैंग्वेज में उनको नहीं इस चीज का पता कि टेंडरनेस क्या होती है। और हम हमेशा कहते हैं टेंडरनेस टू पल्पेशन, कि जब हम पल्पेट करते हैं किसी भी पॉइंट को, किसी भी एरिया को, तो उसमें पेशेंट को क्या फील होती है, पेन फील होती है, ठीक है। सो पेशेंट अगर पेन पैटर्न के साथ आए तो आपने उसको डिफरेंशिएट करना शुरू करना कि ये पेन कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, वेदर इट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द लंबर स्पाइन, वेदर इट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द हिप जॉइंट, ठीक है। हाँ, इन दोनों से ओरिजिनेट नहीं हो रही तो लास्ट आपके पास क्या ऑप्शन बनती है कि दैट इज फ्रॉम द एसआईजे। विद द एक्सपीरियंस आपको फौरन से पता चल जाता है, पेशेंट जैसे जैसे पेन को डिस्क्राइब करता है आपको फौरन से पता चल जाता है कि यस इट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम दिस एरिया, ठीक है। लेकिन इनिशियल लेवल के ऊपर आप सबको इस चीज का पता होना चाहिए कि आपने इसको किस तरीके से डिफरेंशिएट करना, ठीक है। फॉर एग्जांपल लंबर स्पाइन में अगर फेसर जॉइंट की इरिटेशन की वजह से पेन प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, तो क्या फेसर जॉइंट की जो जॉइंट मोबिलिटी टेस्टिंग है जिसको हम लोग जॉइंट प्ले टेस्ट बोलते हैं, या जो आपकी ग्लाइड्स हैं, क्या वो नॉर्मल होंगी? नहीं होंगी, ठीक है। पेशेंट को टेंडरनेस फील होगी, जब आप उसके लंबर स्पाइन को ग्लाइड करना शुरू करेंगे तो पेशेंट को टेंडरनेस फील होगी, ठीक है। पेशेंट की क्या जो बेंडिंग है, फ्लेक्शन है, एक्टिव फ्लेक्शन है या पैसिव फ्लेक्शन है, क्या वो नॉर्मल होगी? नहीं होगी, ठीक है। सो आपको इस तरह के बाकी जितने भी सिम्टम्स नजर आएंगे, ठीक है, जो आप फाइंड आउट करेंगे उससे आपको डिफरेंशिएट होना शुरू होगा कि हाँ जी दिस इज the pain that is originating from the lumbar spine or this is the pain that is originating from the sacroiliac joint, ठीक है। सो आपने डिफरेंशिएट करने के लिए लंबर को भी चूज करना है, आपने हिप जॉइंट को भी असेस करना है कंप्लीटली, और लास्टली आपने फिर एसआईजे को देखना, ठीक है। यहां तक बात की समझ आ गई है? अच्छा, पेन जो है यूजुअली एसआईजे की जो पेन है वो कहां पर फील होती है? पोस्टीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन्स, ठीक है। आपको जो दो डिंपल्स नजर आते हैं, ठीक है, एट द बेस ऑफ द लंबर स्पाइन, ठीक है, और स्टार्ट ऑफ द सेक्रम आपको दो डिंपल्स नजर आते हैं। वो जो दो डिंपल्स हैं, ठीक है, उनके बिल्कुल साथ आपको क्या फील होगा? पीएसआईएस, पोस्टीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन फील होती है।
ASIS को तो पल्पेट करना इजी है। आप इलियक क्रिस्ट को अगर पल्पेट कर लेते हो तो आप जैसे जैसे फॉरवर्ड चलते जाओगे आपको ASIS फील हो जाएगा, ठीक है, सही है। दैट स्लोपी नेचर, जैसे ही स्लोप आएगी इलियक क्रिस्ट के बाद, वो स्लोप जहां पे बेंट हो रही है, दैट इज द ASIS। लेकिन PSIS को पल्पेट करना जरा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि पीछे मसल मैस ज्यादा होता है। तो आप सिंपली क्या करो, डिम्पल्स, ये हर बंदे में मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ये तो वो जो दो डिम्पल्स हैं, आपने उनके लेटरली और इंफीरियरली, लेटरल और इंफीरियरली आपने पल्पेट करना है, आपको पता चल जाएगा कि कहां पे आपको बोनी प्रोमिनेंस मिल रही है। दैट विल बी द पोस्टीरियर स्पाइनल स्पाइन। और यूजुअली जो SIJ की पेन है वो PSIS के ऊपर आपको मिल जाएगी, ठीक है। आप जैसे ही पल्पेट करोगे PSIS को, पेशेंट को टेंडरनेस फील हो, ठीक है। यहां तक बात की समझ आ गई है। फिर वो कहता है कि पेन, SIJ की जो पेन है वो PSIS के अलावा सेक्ट्रम में और यहां तक के कॉक्सिस में भी फील हो सकती है, ठीक है। पेन उसको पेशेंट जो है वो उस पेन को ऐसे डिस्क्राइब कर सकता है कि जी मुझे दुमची में पेन हो रही है, ठीक है। यूजुअली पेशेंट उसको इस तरीके से लेमन लैंग्वेज में कहता है कि दैट इज द टेल बोन, जहां पर मुझे पिंचिंग फील हो रही है और जहां पर मुझे पेन फील हो रही है, ठीक है। तो उसमें भी पेन ट्रेवल कर सकता है टू द सेक्ट्रम और टू द कॉक्सिस एज वेल, ठीक है। लेकिन जो मोस्ट कॉमन साइट है दैट इज द PSIS। समझ आ गई बेटा बात की, ठीक है। क्योंकि PSIS के बिल्कुल साथ ही आपका SIJ बन रहा होता है, ठीक है। तो वहां की जो पेन है वो डायरेक्टली आपको PSIS के ऊपर मिलेगी। नेक्स्ट इज द प्यूबिक सिंथेसिस। SIJ के साथ हम यूजुअली प्यूबिक सिंथेसिस को जरूर इंक्लूड करते हैं, ठीक है। अगर SIJ पोस्टीरियरली प्रेजेंट है तो ऐसा प्यूबिक सिंथेसिस आपका एंटीरियरली प्रेजेंट है, ठीक है। वो कहता है प्यूबिक सिंथेसिस के डिसफंक्शन को भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्चुअली प्यूबिक सिंथेसिस का अगर डिसफंक्शन है तो इट कैन मूव टुवर्ड्स SIJ, ठीक है। या SIJ की जो पेन है वो इजीली डिसफंक्शन प्रोड्यूस कर सकती है एट प्यूबिक सिंथेसिस, ठीक है। तो वो कहते हैं प्यूबिक सिंथेसिस के डिसफंक्शन को आपने किस तरीके से कैटेगराइज करना है कि यूजुअली पेशेंट जब भी हिप एडक्टर्स, किसी हिप एडक्टर्स की, क्योंकि प्यूबिक सिंथेसिस की डायरेक्ट अटैचमेंट होती है, सॉरी, जितने भी एडक्टर मसल्स हैं खास तौर पर, जैसे ग्रेसिलिस है, ठीक है, इसकी डायरेक्ट अटैचमेंट है प्यूबिक रेमाई के ऊपर, ठीक है। तो जब भी आपके एडक्टर मसल्स अगेंस्ट रेजिस्टेंस वर्क कर रहे हों और पेशेंट को पेन फील हो, ठीक है, सही है, इट मींस कि दैट इज ड्यू टू द प्यूबिक सिंथेसिस डिसफंक्शन। यूजुअली एडक्टर मसल में पेन फील नहीं होती क्योंकि एडक्टर मसल्स दे आर नेवर प्रोन टू बी वीकेंड, दे आर ऑलवेज प्रोन टू टाइटनेस, ठीक है। स्ट्रेच आना, खिंचाव आना, दैट इज नॉर्मल, ठीक है। मतलब वो हम में से बहुत सारे लोगों में एडक्टर मसल की टाइटनेस हो सकती है ड्यू टू बाइक चलाने की वजह से, बैठे रहने की वजह से, ठीक है, ज्यादा खड़े रहने की वजह से एडक्टर मसल्स टाइट हो जाते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेचेस, हम इसको स्ट्रेच को वो नहीं कंसिडर करेंगे कि दैट इज ड्यू टू प्यूबिक सिंथेसिस डिसफंक्शन। हाँ, अगर पेन हो रही है रेजिस्टेड कॉन्ट्रैक्शन पे, एडक्टर मसल्स की रेजिस्टेड कॉन्ट्रैक्शन पे अगर पेन हो रही है तो दैट इज ड्यू टू प्यूबिक सिंथेसिस डिसफंक्शन, ठीक है। समझ आ गई बात की यहां तक? किसी को कोई इशू? देखो, एडक्टर मसल्स जो हैं, ठीक है, दे आर ऑलवेज प्रोन टू टाइटनेस। मैं खड़ा हूं, स्टैंडिंग पोजीशन में हूं, हमारे एडक्टर मसल्स टाइट हो सकते हैं। जो बाइक राइड करते हैं, मोटर बाइक, उनके एडक्टर मसल्स बहुत जल्दी टाइट हो जाते हैं क्योंकि वो पोजीशन आपको पता है कि यूजुअली क्लोज पोजीशन होती है तो उसमें भी मसल्स टाइट हो सकते हैं। तो इजी, अगर टाइटनेस का आपको क्या फील होगा? स्ट्रेच फील होगा। टाइटनेस में आपको पेन नहीं कभी फील होगी, स्ट्रेच की पेन होती है। पेशेंट कहेगा कि दैट इज अ स्ट्रेच, ठीक है, सही है। या उसकी मसल की लेंथ को चेक करने के लिए टेस्ट होता है, एडक्टर मसल की लेंथ को चेक करने के लिए एक टेस्ट होता है, वो भी मैं करवा देता हूँ, वो क्या होता है, ठीक है। तो हम उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर तो टाइटनेस है तो स्ट्रेच फील होगा, सिंपली पेन फील नहीं होगी। लेकिन अगर उसको रेजिस्टेड कॉन्ट्रैक्शन पे, आप उसकी रेजिस्टेड कॉन्ट्रैक्शन करवाओ एडक्टर्स की और उसमें पेशेंट को पेन फील होता है तो दैट इज ड्यू टू द प्यूबिक सिंथेसिस, ठीक है। समझ आ गई बेटा यहां तक बात की?
अगर SIJ है किसी को भी SIJ का डिसफंक्शन है, तो मोस्ट कॉमन सिम्टम जब पेशेंट को ऑकर करता है, वैरायटी ऑफ सिम्टम्स आर देयर, ठीक है, और आपके साथ इसी तरीके से वेरिएबल सिम्टम्स के साथ पेशेंट आ सकते हैं, ठीक है। लेट्स से जब मुझे खुद SIJ का जब इशू हुआ था ड्यू टू SIJ डिसफंक्शन, तो मुझे वाकई ही रात को सोते हुए पेन आती थी, ठीक है, जब भी मैं करवट बदलता था, ठीक है। तो मैं आप किसी को भी जब एक्सप्लेन करता हूँ SIJ की पेन का, तो मैं यही पेन क्योंकि जो मेरी अपनी एक्सपीरियंसिंग है, मुझे उसके ऊपर ज्यादा अच्छा ट्रस्ट है कि जी हाँ मुझे ये पेन थी और जब मैंने उसको ट्रीट किया था तो लेविएट हो गई थी, ठीक है। तो SIJ की जो पेन है वो यूजुअली रात को सोते हुए और जब आप करवट बदलते हैं, ठीक है, तो तब पेशेंट को वो पेन आती है। कुछ पेशेंट्स को जो पेन है वो चलते वक्त, वॉकिंग के वक्त, ठीक है, असेंडिंग ऑफ स्टेयर्स या डिसेंडिंग ऑफ स्टेयर्स के वक्त पेन आ सकती है। फिर कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनको गाड़ी में बैठते हुए या गाड़ी से निकलते हुए, ठीक है, उसमें पेन आ सकती है, ठीक है। इसके अलावा फॉरवर्ड बेंडिंग के साथ ट्रंक की फॉरवर्ड बेंडिंग है, अगर उसमें पेन आ सकती है। अगर आप स्टैंडिंग पोजीशन में हिप फ्लेक्शन कर रहे हैं, उसमें पेशेंट को पेन फील हो सकती है, ठीक है। ये जितनी भी मूवमेंट्स मैंने बताई हैं, इन तमाम मूवमेंट्स में SIJ को ग्लाइड करना पड़ता है, ठीक है। और जब SIJ ग्लाइड नहीं करेगा तो पेशेंट को पेन फील होगी। मीन्स टू से आपकी लोअर एक्सट्रीमिटी की जितनी भी मूवमेंट्स हैं, ठीक है, सिटिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग, असेंडिंग, डिसेंडिंग स्टेयर्स, ठीक है, गेटिंग इन द कार, गेटिंग आउट ऑफ द कार, ठीक है, बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग है, इवन के एक्सटेंशन, ठीक है। अगर एक्सट्रीम एक्सटेंशन में एक पेशेंट जा रहा है, एक्सट्रीम एक्सटेंशन के ऊपर, ना उसकी लंबर में एक्सटेंशन लिमिटेड है, ना उसकी थोरैसिक की एक्सटेंशन लिमिटेड है, एक्सट्रीम एक्सटेंशन में पेशेंट जा रहा है, तो तब भी पेशेंट को पेन फील हो सकती है कि जी हाँ मुझे पेन हो रही है बटक्स के अंदर, ठीक है। एंड दैट पेन इन द बटक इज यूजुअली ड्यू टू द SIJ, ठीक है। क्योंकि अगर लंबर स्पाइन में पेन, लंबर स्पाइन की वजह से पेन होगी, तो लंबर स्पाइन कभी भी अलाउ नहीं करेगी पेशेंट को कि वो एक्सट्रीम एक्सटेंशन पे जा सके। समझ आ गई बेटा बात, ठीक है। Now the systematic review. It is very much important. क्यों important है? क्योंकि बेटा pelvis वो रीजन है जहां पर फीमेल्स में खासतौर पर there are chances of tumors, ठीक है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर बहुत जल्दी मेटास्टेसाइज करता है pelvic रीजन के ऑर्गन्स तक, ठीक है। खुदा ना खास्ता किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो, प्राइमरी ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है, मतलब कि जो कि ओरिजिन जहां पे एक्चुअली ट्यूमर प्रोड्यूस हुआ है वहां से बहुत जल्दी मेटास्टेसाइज करते हैं टू द pelvic area, ठीक है। तो अगर तो किसी की हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर की, एक तो उसको आप लोगों ने फाइंड आउट करना है, ठीक है, और उसको फिर आप लोगों ने फर्दर स्क्रीन आउट करना है कि अगर एक पेशेंट है जिसकी ब्रेस्ट कैंसर की है, आपने उसको फर्दर स्क्रीनिंग की तरफ भेज देना है कि पेल्विस में भी कहीं मेटास्टेसाइज तो नहीं कर गया, ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मेल्स के अंदर प्रोस्टेट का कैंसर, ठीक है, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, BPH, ठीक है, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, दैट इज अ बिनाइन फॉर्म, ठीक है, बट इट कैन इवेंचुअली, अगर इफ लेफ्ट अनट्रीटेड, ये इवेंचुअली क्या हो जाता है, इसमें चला जाता है मेटास्टेटिक कैंसर के अंदर चेंज हो जाता है, ठीक है। और अगर वो मेटास्टेसाइज कर जाए तो यूजुअली पेल्विस के अंदर आपको पेन फील हो सकती है। समझ आ गई? तो मेल्स और फीमेल्स का आप लोगों ने इस चीज का ख्याल रखना है कि आप लोगों ने किस तरीके से सिस्टमैटिक रिव्यू करना है रिगार्डिंग SIJ जॉइंट, ठीक है। यहाँ तक बात की समझ आ गई है? इसके अलावा उन्होंने बताया कि इफ यू आर गोइंग टू रूल आउट द SIJ, ठीक है, यू हैव टू चेक द लो बैक, लंबर स्पाइन, द हिप्स एंड देन द pelvis, ठीक है। आपने इन तीनों को असेस जरूर करना है। ऑब्जर्वेशन में बेटा पेशेंट आपके पास आया, आपने पेशेंट को एक्सपोज करना है, ठीक है। पेशेंट को एक्सपोज करने के बाद आपने इलिक क्रस्ट का लेवल देखना है, ठीक है। इलिक क्रस्ट का लेवल चेक करने के बाद आपने ESIS को कैलकुलेट करके देख लेना है दैट इज ऑन एट द लेवल, ठीक है, नॉर्मल लेवल पर हो,
इसके अलावा आपने पेल्विक्स की टिल्टिंग देखी है, ठीक है, इट इज मोर इम्पोर्टेंट कि पेल्विस की टिल्टिंग तो नहीं हुई, पेल्विस की टिल्टिंग एज अ होल या किसी भी एक साइड की इनोमिनेट की टिल्टिंग, ठीक है। यूजुअली जो इनोमिनेट होती है ये रोटेट हो जाती हैं एंटीरियरली या पोस्टीरियरली, ठीक है, और किस वजह से रोटेट होती हैं, अगर लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी हो, ठीक है। जिस साइड की पेल्विस जो है या जिस साइड की जो इनोमिनेट है वो एंटीरियरली रोटेटेड होगी, इट मींस कि वहां की जो लेग है वो क्या है, लॉन्गर है, और जो जिस साइड की इनोमिनेट बोन जो है वो पोस्टीरियरली टिल्टेड होगी, इट मींस कि उस साइड की जो लेग है वो क्या है, शॉर्टर है, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी को चेक करने का। समझ आ गई बेटा? जिस साइड की इनोमिनेट एंटीरियरली टिल्ट होगी या एंटीरियरली रोटेटेड होगी, ठीक है। रोटेटेड का लफ्ज इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हम पेल्विस के लिए पूरी टिल्ट का लफ्ज यूज करते हैं कि इट इज टिल्टेड एंटीरियरली और इट इज टिल्टेड पोस्टीरियरली, लेकिन अगर इनोमिनेट है ये एंटीरियरली रोटेट कर गई है तो इट कैन बी ड्यू टू द लॉन्गर लेंथ ऑफ द लेग, ठीक है। समझ आ गई बात की? और अगर ये पोस्टीरियरली टिल्ट कर रही है तो फिर किसकी वजह से है कि उस साइड की जो लेग है वो क्या है, शॉर्टर। समझ आ गई बेटा? ठीक है। ASIS को पल्पेट करना है, ठीक है, इलियक क्रेस्ट को पल्पेट करना है, पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन को, सैक्रल डिंपल्स, जिन डिंपल्स की हम बात करें सैक्रल डिंपल्स, ठीक है, उनको आपने जरूर पल्पेट करके देखना, ठीक है। समझ आ गई? मैं एक दफा करके भी दिखा दूंगा, एक्सपोज नहीं करना, वैसे ही हाथ के साथ, ठीक है। यहां तक बात समझ आ गई? पल्पेशन इज इंपॉर्टेंट। पल्पेशन करने के बाद, ठीक है, हमारे पास कोई इसकी, क्योंकि कोई मूवमेंट एज सच प्राइमरी मोशन नहीं इसके हमारे पास, जैसे लंबर स्पाइन में है ना कि जी बेंडिंग होती है, या लंबर स्पाइन में फॉरवर्ड बेंडिंग होती है या बैकवर्ड बेंडिंग होती है, या लंबोसेक्टल जंक्शन के ऊपर रोटेशन होती है या साइड बेंडिंग होती है, उस तरीके से हमारे पास इसकी कोई भी प्राइमरी मूवमेंट नहीं है। इट इज एक्चुअली अ पार्ट, ठीक है, कि जिसकी मूवमेंट जरूरी है ड्यूरिंग अदर मूवमेंट्स, ठीक है, ये उन मूवमेंट्स का हिस्सा है, ठीक है, इसकी अपनी कोई भी मूवमेंट नहीं है। तो इसके लिए हम लोग कोई भी प्राइमरी मूवमेंट नहीं यूज करते कि जी हम फॉरवर्ड बेंडिंग करवाएंगे लंबर स्पाइन की तो हमें पता चल जाएगा, या बैकवर्ड बेंडिंग करवाएंगे तो हमें पता चल जाएगा। आपने सिंपली अगर लंबर स्पाइन को चेक किया है तो लंबर स्पाइन को चेक करके अगर आपको लंबर स्पाइन में कोई इशू नहीं मिला, और हिप जॉइंट को चेक करके अगर आपको हिप जॉइंट में कोई इशू नहीं मिला, तो अल्टीमेटली फिर आपको किसमें एसआईजे यूजुअली फैबर्स टेस्ट का पता है? फैबर्स टेस्ट फ्लेक्शन, एब्डक्शन एंड एक्सटर्नल रोटेशन। इसी तरीके से फेयर टेस्ट होता है, फेयर, एफ फेयर रन पूरा करने वाला, गिरने वाला फेयर, FAIR, that indicates flexion, adduction and internal rotation। याद रखिएगा बेटा, most of the time, कितने? Most of the time, if it is Fairs test, और अगर तो Fairs test positive हो गया, ठीक है, flexion, adduction and internal rotation, if it is positive, it means that is a hip joint pathology, ठीक है, and if a Fabry test is positive, it means that is a SIJ pathology, ठीक है। फ्लेक्शन, एब्डक्शन, एक्सटर्नल रोटेशन में अगर पेशेंट को पेन फील होगा तो दैट इज यूजुअली एसआईजी, ठीक है। अगर फेयर टेस्ट में फ्लेक्शन, एडक्शन, इंटरनल रोटेशन में पेशेंट को पेन फील हो तो दैट इज हिप जॉइंट, ठीक है। पेन जो है वो यूजुअली पोस्टीरियरली प्रेजेंट करती है एसआईजे की, लेकिन एंटीरियरली भी प्रेजेंट कर सकती है, लेटरली भी प्रेजेंट कर सकती है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि मैंने फैबर टेस्ट करवा रहा हूं तो पेन एंटीरियरली आ रही है तो इसका मतलब ये है कि एसआईजे नहीं है, ठीक है। इसलिए पेशेंट की जो पेन है वो पोस्टीरियरली भी आ सकती है, मोस्टली पोस्टीरियरली आएगी, एंटीरियरली भी प्रेजेंट कर सकता है पेशेंट, लेटरल पेन के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। समझ आ गई बात की? अच्छा, अब हम इसको किस तरीके से डायग्नोज करेंगे? हमारे पास कुछ फिजिकल एग्जामिनेशन के टेस्ट हैं, ठीक है, ताकि हमें पता चल सके कि वेदर एसआईजे इज इन्वॉल्वड और नॉट, ठीक है। एक बच्चा आ गया, हम लोगों ने ये टेस्ट परफॉर्म करके एक्चुअली चेक करना है कि वेदर द एसआईजे इज गोइंग टू बी
क्लियर और नॉट, ठीक है। और बेटा सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, हम लोग SIJ को पढ़ते क्यों हैं? क्यों SIJ का मेन फंक्शन क्या था? SIJ का मेन फंक्शन क्या? अल्लाह ताला ने पेल्विस क्यों बनाई थी? वेट को ट्रांसफर करने के लिए। आपने देखे कभी कितने मोटे मोटे लोग होते हैं, लाइक मनों के हिसाब से, ठीक है। मैं खुद भी बहुत मोटा हूँ, मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, ठीक है। 2.5 मन वजन है मेरा, ठीक है। 100 kg, सिंपल। लगता नहीं है ना बात, मुझे कुछ भी नहीं लगता। 100 kg, ठीक है। तो दैट 100 kg, इसका मतलब क्या है? सिंपल, कि लोअर एक्सट्रीमिटी का हाफ निकाल दें और हाफ मेरा ऊपर का निकाल दें, तो 50 kg मेरा वेट जो है वो किस पे बेयर होना है? लोअर एक्सट्रीमिटी के ऊपर ना। तो लोअर एक्सट्रीमिटी के ऊपर अगर बेयर हो डायरेक्टली विदाउट पेल्विस, तो मेरी लोअर एक्सट्रीमिटी क्या कर जाएगी? आहिस्ता आहिस्ता डिजेनरेट कर चुकी होती। बट ड्यू टू दैट पेल्विस, ये जो अल्लाह ताला ने खूबसूरत किस्म की पेल्विस, इलियम और इशियम और प्यूबिस को जो यूनाइट किया हुआ है, दैट इज एक्चुअली टू डिसिपेट दैट वेट बेयरिंग फोर्सेस, ठीक है। कि जितनी वेट बेयरिंग फोर्सेस डिसिपेट हो सकती हैं उतनी हो जाए, और मिनिमम जो है वो सिर्फ जॉइंट्स के ऊपर एक्ट करे, ठीक है। नहीं तो हमारे आर्टिकुलर कार्टिलेजेस बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डिस्ट्रक्शन उनके शुरू हो जाते हैं, ठीक है। SIJ इन्वॉल्व होता है मोस्टली, ठीक है। कुछ सूरतों में हिप जॉइंट नहीं इन्वॉल्व हो सकता, ठीक है। लेकिन उसमें क्या होगा? अगर फेबर्स टेस्ट पॉजिटिव है ना, तो फेयर्स टेस्ट भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव हो। इसमें क्या, हिप जॉइंट की पैथोलॉजी को, हिप जॉइंट में आपके पास एक्सरे भी होगा ना, ठीक है। देयर विल बी अ डायरेक्ट फ्लो टू द हिप जॉइंट, देयर विल बी अ पेन, ठीक है, सही है। उसकी भी पेन इसी तरीके से आती है जी, असेंडिंग में, डिसेंडिंग स्टेज के अंदर, वॉकिंग में हिप जॉइंट की भी पेन यही होती है। लेकिन आपको उसमें और बहुत सारी चीजें मिलेंगी, आपको उसके अराउंड जो मसल्स हैं उनमें कहीं ना कहीं टाइटनेस जरूर मिलेगी, ठीक है। या वो आपको एंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स, या पोस्टीरियर कंपार्टमेंट या लेटरल कंपार्टमेंट के मसल्स में टाइटनेस जरूर मिलेगी, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि मसल्स की टाइटनेस ना मिले हिप जॉइंट के साथ। Now the first test is going to be performed in order to check the force failure. Force failure को चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पहला टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ठीक है। That is the SLR टेस्ट, ठीक है। पेशेंट को कहने कि आपने सीधा लेट जाना है, स्पाइन लाइन पोजीशन के अंदर बिल्कुल स्ट्रेट लेट जाएं, दोनों लेग्स बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए, ठीक है। और आपने पेशेंट को क्या कहना है कि आपने लेग को रेज करना है विदाउट बेंडिंग द नी जॉइंट्स, ठीक है। इतना नहीं करना, just like this, mid of the range, ठीक है। almost 30 to 45 डिग्री के दरमियान आप लोग SLR करवा सकते हैं पेशेंट को, और इसको कम से कम पेशेंट को कहना है कि इसको होल्ड करके रखे 1 मिनट के लिए, ठीक है, सही है। 1 मिनट के लिए। अब 1 मिनट के लिए जो होल्ड करके रखना है, वाई, ठीक है। सबसे पहली बात यह है कि आप जब इसको होल्ड करके रखोगे तो आपको फौरन से इस पूरे एरिया को आपने क्या करना है? एनालाइज करना है। एक मिनट में सबसे पहली जो चीज है, ठीक है, रिलैक्स, ठीक है। आपने जब पेशेंट को कहना है SLR परफॉर्म करे, तो आपने पेशेंट का सीक्वेंस देखना है। सीक्वेंस क्या होना चाहिए? कि नी स्ट्रेट रहे, ठीक है, और हिप जॉइंट सिर्फ फ्लेक्स करे। हिप जॉइंट फ्लेक्स करने का मतलब ये है कि ना तो इसकी इनोमिनेट बोन कोई भी सेम साइड की, इप्सिलेटरल साइड की या कॉन्ट्रालेटरल साइड की, किसी भी इनोमिनेट बोन के ऊपर कोई रोटेशन ना आए, कोई बेंडिंग ना आए, ठीक है, कोई टिल्टिंग ना आए, ठीक है। सोली जो मूवमेंट आया वो किसके ऊपर आए? हिप जॉइंट के ऊपर आए, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा? हम जब बार बार इसको ऑब्जर्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कि यस, दिस इज अ नॉर्मल सीक्वेंस, ठीक है। समझ आ गई बात की, ठीक है। तो pelvis इज इंपॉर्टेंट, दैट इज इंडिकेटिंग अ फोर्स प्लेजर, ठीक है। अगर तो फोर्स प्लेजर परफॉर्म नहीं कर रहा, ठीक है, या कोई भी सिस्टम आउट ऑफ अलाइनमेंट है, ठीक है, सही है। लेट्स से हमें इसमें पता चल गया कि जी हाँ, जब इसने SLR परफॉर्म की तो इसकी pelvis में टिल्टिंग आई है,
इसकी pelvis रोटेट कर रही है या किसी भी कोई भी एक साइड इनोमिनेट की वो रोटेट कर रही है, ठीक है। तो फिर हम फर्दर टेस्टिंग की तरफ जाते हैं। वो फर्दर टेस्टिंग क्या है कि फिर हम लोग एंटीरियर ऑब्लिक सिस्टम, पोस्टीरियर ऑब्लिक सिस्टम, डीप लॉन्गिट्यूडिनल सिस्टम और लेटरल सिस्टम, ठीक है। लेटरल सिस्टम में क्वाड्रेटस लंबोरम, ग्लूटियस मीडियस, क्वाड्रेटस लंबोरम, ग्लूटियस मीडियस, इन दोनों की लेंथ को चेक करें। Quadratus lumborum it is prone to tightness, gluteus medius it is always prone to weakness, ठीक है। एंटीरियर ऑब्लिक सिस्टम की बात करें तो रेक्टस एब्डोमिनस, ठीक है, एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक, ठीक है, और जहां पर आपके एडक्टर मसल आ जाते हैं कॉन्ट्रालेटरल साइड के। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां के एंटीरियर ऑब्लिक सिस्टम की बात कर रहा हूं लेफ्ट साइड के, ठीक है, तो ऑपोजिट साइड के कौन से आ जाएंगे, कॉन्ट्रालेटरल एडक्टर्स आ जाएंगे। They are always prone to tightness and they are always prone to weakness. ये weak क्यों होते हैं? क्यों हमारी belly की वजह से ना, किसकी वजह से, protruding belly है, protruding abdomen है, उस वजह से इनके weak होते हैं, वरना flexors कहीं पर भी weakness की तरफ नहीं जाते, ठीक है। protruding belly की वजह से या abdomen की वजह से इनका length, optimal length loss हो जाती है, जिसकी वजह से ये weakness की तरफ चले जाते हैं। समझ आ गई बात की? पोस्टीरियर ऑब्लिक सिस्टम की अगर हम बात करें तो पोस्टीरियर ऑब्लिक सिस्टम में आपके पास क्या आ जाता है, इरेक्टस स्पाइनाई आ जाता है, ठीक है, और हैमस्ट्रिंग मसल ग्रुप आ जाता है, ठीक है। इनकी लेंथ को आपने चेक करना है। इरेक्टस स्पाइनाई भी ऑलवेज प्रोन टू टाइटनेस, हैमस्ट्रिंग भी इज ऑलवेज प्रोन टू टाइटनेस। इन दोनों की आप लेंथ को चेक करें, ठीक है। और लास्ट में आपके पास जो डीप लॉन्गिट्यूडिनल सिस्टम है उसमें आपने इसको चेक करना है, ग्लूटियस मैक्सिमस को, ठीक है, और that is different. Posterior oblique system में आपने latissimus dorsi को और gluteus maximus को चेक करना है posterior oblique system में, क्योंकि ये superficial muscle group है, ठीक है। और जो deep longitudinal system है इसमें आपने क्या करना है, erectus spinae और hamstring muscle group को चेक करना है। hamstring भी deep होता है, ठीक है। समझ आ गई बात की? posterior oblique system में latissimus dorsi और gluteus maximus, ठीक है। gluteus maximus is always prone to weakness, latissimus dorsi is always prone to tightness, ठीक है। समझ आ गई बात की? ये इस टेस्टिंग के बाद हम फर्दर इवैल्यूएशन की तरफ जाएंगे। मैं वो मसल लेंथ एक दफा चेक करके आपको बताऊंगा। नाउ पहली बात मैंने क्या की थी कि आपने एसएलआर परफॉर्म करवाने के एसएलआर में आपने सीक्वेंस देखना है। दूसरी क्या चीज है कि आपने एसएलआर परफॉर्म करवा के पेशेंट को कहना है कि 1 मिनट तक 30 सेकंड से 1 मिनट तक होल्ड करके रखना, ठीक है। अगर तो पेशेंट इतना कैपेबल होगा या उसका फोर्थ प्लेयर ठीक होगा तो वो इजीली उसको 1 मिनट के लिए रेस्ट कर लेगा, अगर तो उसके एसएचए में कोई इश्यू नहीं होगा। अगर एसएचए की स्टेबिलिटी कंप्रोमाइज होगी तो फिर अल्टीमेटली आपको बकायदा फीलिंग आएगी कि उसका जो इलियोसॉस है या उसके जो वर्ड्स हैं वो क्या कर रहे हैं, ट्रेम्बल कर रहे हैं, ठीक है। जस्ट लाइक ट्रेमर टाइप जो कंडीशन आती है दैट इज जस्ट लाइक दैट, ठीक है। तो वैसे ट्रेमर फीलिंग आ रही है आपको, जो कि एक्चुअली इंडिकेट कर रहा है कि एसएचए की जो स्टेबिलिटी है दैट इज कंप्रोमाइज्ड, ठीक है। यहां तक बात की समझ आ गई है? सर एक साइड वाला कर सकते हैं इसकी। आपको कहीं पर भी ये आएगा से अगर आपकी इनोमिनेट ऑपोजिट साइड की रोटेट करना शुरू हो गया तब भी एसएचए आपका वो है स्टेबिलिटी उसकी कंप्रोमाइज कर, ठीक है। दिस इज एसएलआर वोल्टेज एंड दिस वन इज प्रोनाइन पोजीशन में हम लोग जाते हैं रिवर्स एसएलआर की तरफ, ठीक है। रिवर्स एएसएलआर एम इज फॉर एक्टिव स्ट्रेट लेग रेज, रिवर्स इज फॉर प्रोनाइन पोजीशन में आपने क्या करना है, आप नी को दोबारा बेंड नहीं होने देना और पेशेंट को क्या कहना है कि एक्टिव हिप एक्सटेंशन करें। एक्टिव हिप एक्सटेंशन एक्चुअली दैट इज अ टाइप ऑफ रिवर्स एएसएलआर। ये भी स्ट्रेट लेग रेज है ना, लेकिन रिवर्स इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये प्रोनाइन पोजीशन में है, ठीक है। इसमें भी सेम जो फिर आपने ये भी चेक करना है कि इसकी जो पेल्विस है ना, ठीक है, वो रोटेट नहीं हो, कोई भी किसी भी साइड की इनोमिनेट बोन रोटेट ना हो, ठीक है। सोलली जो मूवमेंट है वो किसके ऊपर है, हिप के ऊपर है। अब यूजुअली पेशेंट क्या करते हैं, हिप एक्सटेंशन करते हैं, इतने हिप एक्सटेंशन पॉसिबल नहीं है। अब ये खुद से बता रहा है कि जी मेरी इनोमिनेट बोन क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। वापस एक बार दोबारा एक बार देखें,
उठाओ जितनी उठाई। इट इज इंडिकेटिंग ना कि ये इनोमिनेट बॉन्ड डिप्रेस हो रही है और ये इनोमिनेट बॉन्ड क्या हो रही है, ये क्या कर रही है, ऊपर की तरफ आ रही है। ठीक है, दोनों के टिल्टिंग इंडिकेट कर रही है। एक्टिव हिप एक्सटेंशन इसमें पॉसिबल हो ही नहीं सकती, आप सिर्फ इतनी उठाएं जस्ट लाइक दिस। ठीक है, इतनी परफॉर्म करवानी पेशेंट को। वापस सिर्फ इतनी कि आपके जो टोज है वो ऑफ द फ्लोर हो जाए या ऑफ द काउच हो जाए। ठीक है, इसको भी आपने सेम टू सेम इसी तरीके से क्या करवाना है, 30 से 1 मिनट के लिए आप होल्ड करवा सकते हैं। ठीक है, 30 सेकंड से 1 मिनट के लिए, या आपने इसके सीक्वेंस को चेक करना है। समझ आ गई बेटा बात? ठीक है, मतलब आपसे जो पहले जो इसने रेस किया वो रेस वो हिप जॉइंट की एक्सटेंशन है। ठीक है, उसमें वो अपने लंबर को भी यूज करा, उसमें वो अपने इनोमिनेट पेल्विस को भी यूज करा। ठीक है, now there are two other tests. ठीक है, the one is the gapping test and the other one is the compression test. ठीक है, गैपिंग टेस्ट क्या है कि हमने दो ASIS है ना हमारे पास, क्या है, दो ASIS है। बस ठीक है, ये देखें, ये दो इसके ASIS हैं। ठीक है, इजीली पैल्पेबल है। ठीक है, अब ये दो ASIS को जब मैं अवे मूव करूंगा तो दैट इज कॉल्ड गैपिंग टेस्ट। जब मैं इनको मिड लाइन की तरफ देख रहा हूं तो दैट इज कॉल्ड कंप्रेशन टेस्ट। ठीक है, समझ आ गई बात? नाउ स्पाइन लाइन पोजीशन में दोनों टेस्ट होने हैं पेशेंट के। ठीक है, क्रॉस हैंड्स के साथ आपने लेटरली पुश करना है, किसको, दोनों ASIS को लेटरली पुश करना है। स्ट्रेस फील हो रहा है? बिल्कुल, समझ आ गई बात की? ठीक है, तो लेटरली पुश करना है दोनों हैंड्स के साथ। दिस इज द क्रॉस हैंड टेक्निक, इस तरीके से लेटरली पुश करना है। ठीक है, तो दैट इज द गैपिंग टेस्ट। ठीक है, समझ आ गई बात की? ये जो गैपिंग टेस्ट है ये एक्चुअली SIJ को किसकी तरफ लेकर जा रहा है, टुवर्ड्स इट्स क्लोज पैक पोजीशन, टुवर्ड्स इट्स क्लोज पैक पोजीशन। ठीक है, इसमें क्या होगा कि आप अगर तो SIJ में कोई भी स्टेबिलिटी कंप्रोमाइज हुई तब भी पेशेंट को पेन भी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी या पेशेंट को टेंडरनेस फील होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, सॉरी बच्चों, एक मिनट जी, अस्सलाम वालेकुम। चलिए ठीक है, आप अंदर आ जाए ग्राउंड फ्लोर पे। ठीक है, आप अंदर आ सकते हैं। जी, so this is what we call as gapping test. The next one is the compression test. Compression test में आपने simply इसी तरीके से spinal position ASIS को क्या करना है, just like this. ठीक है, medially equal force put करनी है। क्या करनी है, equal force put करनी है। ठीक है, इसका SIJ माशाल्लाह बहुत अच्छा है, आप हल्का सा पुश करते तो it will move easily। ठीक है, जिसकी हाइपरमोबिलिटी डेवलप हुई होगी, ठीक है, उसमें क्या होगा कि आपको फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी। समझ आ गई बात की? ठीक है, समझ आ गई ये बात? तो दैट कंप्रेशन टेस्ट इज आल्सो यूज्ड टू चेक द स्टेबिलिटी ऑफ द SIJ। एनी क्वेश्चन? या पेन या टेंडरनेस, ये दो चीजें, और पेन और टेंडरनेस या लेटरल साइड के ऊपर, क्योंकि आप इनोमिनेट को भी इन्वॉल्व कर रहे हो, तो किसी एक साइड की इनोमिनेट के ऊपर आपको पेन फील हो सकती है पेशेंट को। ठीक है, या सेंट्रली, पोस्टीरियरली या एंटीरियरली पेशेंट को पेन फील हो सकती है, ऐसे चीज। ठीक है, समझ आ गई बेटा बात? हाइपर एक्यूट कंडीशन में जैसे ही पेशेंट SLR करने लगेगा ना, यहां से भी पता चल जाता है, जैसे ही पेशेंट
SLR करने लगेगा, ये जो पहले फर्स्ट 30 डिग्रीज है ना, इसमें ही पेशेंट को पेन फील हो जाएगी। हाइपर एक्यूट कंडीशन का मतलब ये है कि इमीडिएटली आफ्टर द इंजरी या इमीडिएटली आफ्टर द ट्रॉमा, ऑब्वियसली जो पहला डे होता है एक्यूट स्टेज का, वो हाइपर होती है। आहिस्ता आहिस्ता एक्यूट स्टेज की जो पेन होती है वो क्या हो जाती है, सेटल डाउन होना शुरू हो जाती है। तो वो कहते हैं हाइपर एक्यूट स्टेज में जो पहले 30 डिग्रीज है, दैट आर इंपॉर्टेंट। एसएलआर के पहले 30 डिग्रीज में पेशेंट को पेन आना शुरू हो जाती है। पेशेंट बकायदा कहते हैं वो तो घबराहट करनी है, ठीक है, तो दैट इज, ठीक है, पेशेंट अपनी लेमन लैंग्वेज में आपको बताएगा कि पेन हो गई, ठीक है, समझ आ गई बात। लेकिन जैसे जैसे पेन एक्यूट स्टेज की सेटल डाउन होती जाती है, तो जो एक्सट्रीम रेंजेस हैं एसएलआर की, ठीक है, जस्ट लाइक दिस, ठीक है, इधर पेशेंट को क्या होना शुरू हो जाती है, पेन फील आना शुरू हो जाती है। टाइटनेस ऑफ हैमस्ट्रिंग, इट इज डिफरेंट फ्रॉम पेन ऑफ द एसएच, ठीक है। इसमें पेशेंट क्या कहेगा, मुझे यहां पे खिंचाव फील होगा, या पेशेंट क्या कहेगा, मुझे घुटने के नीचे खींच महसूस हो रही है, ठीक है, सही है, दिस इज द हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच, ठीक है। लेकिन अगर पेशेंट क्या कहे एसएलआर के साथ कि मुझे पेन फील हो रही है हिप्स के अंदर, बटक्स में, तो दैट इज इंडिकेटिंग द एसएच। अच्छा, लेंथ टेस्ट, मसल्स लेंथ टेस्ट आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। जिस फिजिकल थेरेपिस्ट को लेंथ टेस्ट का नहीं पता वो किसी काम का नहीं, ठीक है, सही है। क्यों? क्योंकि बेटा लोअर एक्सट्रीमिटी की लंबर स्पाइन की ये सबसे इंपॉर्टेंस है कि आपको फौरन से पता चल जाता है, क्योंकि लंबर स्पाइन एक्चुअली मतलब बहुत दफा मैंने देखी थी लो बैक पेन है। लो बैक पेन में बेटा स्पाइन इतनी जल्दी खराब नहीं होती, स्पाइन जो है ना इतनी जल्दी खराब नहीं हो सकती। कभी किसी लड़कों में से अक्सर कुर्बानी में पार्टिसिपेट करते हो, कभी किया पार्टिसिपेट, कभी कोई जोड़ तोड़ना हो, अक्सर किसका जोड़ तोड़ते हैं, जब हम पाए उतारते हैं, ठीक है, तो जोड़ तोड़ देते हैं ना, ठीक है, या आप लोग घर में भी जाकर पूछेगा, ये जोड़ तोड़ना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है, मीन्स टू से ज्वाइंट को ब्रेक करना। हालांकि क्या है, कुर्बानी हो चुकी होती है ना, तभी हम ब्रेक कर रहे होते हैं, उसकी एक्टिव उसमें तो नहीं उसको ब्रेक करना चाहते, ठीक है, एक्टिवली उसको ब्रेक करना तो और ज्यादा डिफिकल्ट होगा, ठीक है। तो सेम इज द केस विद अस, ठीक है, जब हमारे मसल्स एक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो बेटा जॉइंट को ब्रेक करना दैट इज वेरी मच डिफिकल्ट, ठीक है। स्पाइन आर्म पेरिफेरल एक्सट्रीमिटी के जॉइंट से ज्यादा मजबूत है, ठीक है, क्योंकि इधर नंबर ऑफ लिगामेंट्स आर प्रेजेंट, ठीक है। और फिर आपको अलग अलग बहुत खूबसूरती के साथ आपको फ्रंट के ऊपर एब्डोमिनल कैविटी दी हुई है और बैक के ऊपर आपके पास एक्सटेंसिव मसल्स हैं, ठीक है। सो लंबर स्पाइन में इश्यू नहीं आता, यूजुअली मसल्स लेंथ हमारी क्या हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को लंबर के ऊपर स्ट्रेसेस फील होते हैं या लंबर पेन स्टार्ट हो जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 90-90 टेस्ट, क्या कहते हैं 90-90 टेस्ट, ठीक है। 90-90 टेस्ट क्या कहते हैं कि आपने हिप जॉइंट को क्या करना है, फ्लेक्स करना है 90 डिग्री पे। ये हिप जॉइंट की क्या है, फ्लेक्शन है 90 डिग्री के ऊपर परपेंडिकुलर। ये क्या है, परपेंडिकुलर फ्लेक्शन है किसकी, हिप जॉइंट की। फिर आपने नी जॉइंट को फ्लेक्स कर लेना है 90 डिग्री के ऊपर। पेशेंट को कहना है बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स, ठीक है। अब आपने थाई को क्या करना है, सपोर्ट प्रोवाइड करनी है और आपने नी को स्ट्रेट करना शुरू करना है। ये इसके हैमस्ट्रिंग की क्या है, लेंथ है। इज इट नॉर्मल, क्यों नॉर्मल, क्यों यस, हैम सीधी नहीं हो रही, हैमस्ट्रिंग कैसे नॉर्मल होगी, ठीक है। आके जरा चेक करें एंड क्या है, जिसको शौक है एंड चेक करें। आप ये क्यों पूछ रहे, कहां से चेक करें बेटा, जहां से हम जोर लगा रहे हैं, मैंने ये कितनी दफा बात समझाई है कि जहां जो जिस हाथ से मैं जोर लगा रहा हूँ मोबिलाइजेशन करते हुए, वही मुझे एक्चुअली क्या बताएगा, एंड बताएगा, ठीक है। यहाँ इस हाथ से जब पुश करना है तो यहाँ पर फील करना है, दैट इज अ टिश्यू स्ट्रेच। स्प्रिंगली होती है, वो आपको ऐसा ऐसा अलाउ नहीं करेगी, आप इसको पुश करते जाओगे तो ये होती जाएगी स्ट्रेट,
ठीक है, हाँ ये टूटेगी नहीं कभी भी। हैमस्ट्रिंग जो मसल्स हैं दे विल अलाउ यू, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे परमानेंट खुदाना खासा कोई कॉन्ट्रैक्चर नहीं बना हुआ। अगर कोई परमानेंट कॉन्ट्रैक्चर हो तो फिर आपको वाकई ही स्प्रिंग महसूस होगी। दैट इज अ टिश्यू स्ट्रेच, ठीक है, ये टिश्यू स्ट्रेच थी। जिस तरीके से आपको काफ मसल क्या कहते हैं, अपना खुद सारे बच्चे अपना खुद काफ मसल स्ट्रेच करके देखते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक दिस स्ट्रेट करके। अगर नहीं फील हो रहा तो अपनी लेग को स्ट्रेट कर ले, बिल्कुल सीधा उठाएं, बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर उठाएं, ऐसे और ऊंचा उठाएं। अगर फील होना चाहिए, आपको सबको फील होना चाहिए। जो स्ट्रेच फील हो रहा है ना, दैट इज अ टिश्यू स्ट्रेच। यही सेम टिश्यू स्ट्रेच आपको कहां पर फील हो? आपके हैंड के ऊपर, जिस हैंड से आप क्या करो, फोर्स पुट करो। स्प्रिंगी में क्या होता है कि आप लेट से पुश कर रहे हो और वो वापस आपको बैक लेकर आएगी और वो मेनिस्कस की होगी, मतलब यहाँ पे नी जॉइंट में स्प्रिंग और कहीं बॉडी में स्प्रिंग की फीलिंग आएगी, लेकिन उतनी अच्छी नहीं आएगी। आप इसको जितना पुश करोगे उतना पीछे नहीं आएगा। आप इसको पुश करोगे ये थोड़ा सा पीछे आएगा, फिर आप पुश करोगे ये थोड़ा सा पीछे आएगा। लेकिन जो स्प्रिंगी होगी, आप जितना पुश करोगे फॉरवर्ड ही उतना बैकवर्ड ही आएगा। मेनिस्कस जब डिस्प्लेस, साइलेंट प्लीज, मेनिस्कस जब डिस्प्लेस होता है तब उससे स्प्रिंग एंड फील आती है, वरना आपकी बॉडी में कहीं पर स्प्रिंग एंड फील नहीं आएगी। जब डिस्प्लेस होगा, खुदा का असर किसी का डिस्प्लेस हुआ, तो फिर आपको खुद से पता चलेगा, आप जितनी उसकी मूवमेंट करवाओगे वो उतनी ही मूवमेंट रिवर्स वापस आ जाएगी, ठीक है। दैट इज अ स्प्रिंगी एंड, ठीक है। हैमस्ट्रिंग्स, ये जो 1990 टेस्ट है ना, ये किसका है? हैमस्ट्रिंग्स का। वो काफ, ठीक है, समझ आ गई बात, ठीक है। दिस इज द 1990 टेस्ट फॉर हैमस्ट्रिंग्स एंड एडिटर्स के लिए। रिलैक्स, यहाँ पे उसको क्या कहना है, अपने टांग को बिल्कुल ढीला, ये मैंने लॉक कर दिया, ठीक है। मैं 1 से 2 फिजियोथेरेपिस्ट नहीं हूं, तो मैं एक एज अ सिंगल यूनिट काम कर रहा हूं। तो हमने क्या करना है, इसके टांग को वापस लेते आना, ठीक है, सही है। अगर तो लेट्स से इसके एडक्टर्स टाइट होंगे, ठीक है, एडक्टर्स की टाइटनेस फौरन से पता चल जाती है। लेट्स से ये देखें, रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स, ठीक है। मैं ये जैसे ही मैं यहाँ से लेकर आना शुरू करूंगा ना, ऑफ द बेड करूंगा, जैसे ही लेटरल साइड के ऊपर, तो इसके वो टांग रेज होना शुरू हो जाए, ठीक है। अगर रेज होना शुरू हो जाए तो इट मींस कि यहाँ के क्या है, एडक्टर्स टाइट, ठीक है। अब ये देखिए, मैं मैक्सिमम इसको कर सकता हूँ, ठीक है। ये टाइटनेस है, लेकिन ऐसी दिखती है टाइटनेस नहीं है कि ये इसके फंक्शनल एक्टिविटीज को लिमिट करे। एट द सेम टाइम स्लीपिंग का बहुत ज्यादा होता है ना, ऑब्वियसली। मेरा नहीं ख्याल आप 10 बजे से पहले सोते हो, ठीक है, तो सही है। इसी तरीके से मैं क्या करना है, उसको चेक कर लेते हैं। अगर वो रेज हो रही है या वो बहुत ज्यादा फोर्स पुट कर रही है काउच के ऊपर, तो इट मींस कि यहाँ का क्या है, एडेक्टर मसल टाइट है। समझ आ गई बेटा बात, ठीक है, टाइट होंगे। इसको सिंपली एडेक्टर मसल की लेंथ का टेस्ट करते हैं, एडेक्टर मसल लेंथ टेस्ट। पहले इसका प्यूबिक सिंथेसिस स्टार्ट होता है कि अगर मैं इसको मैं आप पेशेंट को क्या करूं, लेट्स से पुश करो, मुझे इनवर्टली जोर से पुश करो। अगर इसकी इस रेजिस्टेड एडक्शन के अंदर पेशेंट को कहां फील हो, पेन फील हो बैक पे, ठीक है, या फ्रंट के ऊपर, इट मींस कि दैट इज अ प्यूबिक सिंथेसिस डिसफंक्शन, ठीक है। समझ आ गई बात? लेट्स से मैं एबडक्शन में ले जाऊं पेशेंट को, और अब मैं पेशेंट को क्या कहूं कि आपने इनवर्टली पुश करना है यूजिंग योर एडक्टर मसल। बेटा बहुत अच्छा होता है कि आप कल्पेट करें। जब आपको एनाटॉमी पता होती है ना, तो कल्पेशन के साथ ही आप एक्चुअली पेशेंट को कह सकते हो कि जी आपका ये मसल एक्टिव हुआ है या नहीं हुआ। पुश करो बेटा जोर से, ठीक है।
अब मैं ये इनवर्ट पुश कर रहा है तो मैं एक्चुअली पैल्पेट करके क्या चेक कर रहा हूँ कि मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। क्योंकि अक्सर जो पेशेंट होते हैं वो यूजुअली सब्स्टिट्यूटिव मूवमेंट से परफॉर्म कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट मोशंस प्रोड्यूस करते हैं, वो किसी और मसल का जोर लगा के आइसोमेट्रिक्स करवा रहे हो, ठीक है। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू palpate the contractile tissue whenever you are performing isometrics. यहां इस बात की समझ आ गई है, ठीक है। आगे आओ, बिल्कुल टिप के ऊपर बैठो, ठीक है। अच्छा, अपनी एक नी को इस तरीके से अपने साथ ये टेस्ट परफॉर्म किया किसका है, किसका फेशियल अटैक, शाबाश। यूजुअली वैसे अब यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट, इसको जीन्स के साथ मैं चेक करता हुआ अच्छा नहीं लगता है। किसका चेक किया था? फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी, फ्लेक्सर कॉन्ट्रैक्शन, किसका फ्लेक्सर कॉन्ट्रैक्शन? इलियोसॉस का, इलियोसॉस की टाइटनेस को चेक करने के लिए हम लोग ये मसल ये टेस्ट यूज करते हैं, दैट इज अ टेस्ट का नाम ओबर्स टेस्ट, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे मैं इसको जीन्स के साथ यूज करता हुआ या इस टेस्ट को अप्लाई करता हुआ अच्छा नहीं लगता, क्यों? क्योंकि इसकी जीन्स की मूवमेंट को लिमिट किया हुआ है। होता क्या है कि हम लोगों ने मैक्सिमम इसको क्या करना है कि अपनी नी टू चेस्ट मैक्सिमम जस्ट लाइक दिस, ठीक है। और अब आपने कोशिश ये करनी है कि आपकी ये जो टांग है ना, आपकी ये जो टांग है ये ना लिफ्ट हो, ठीक है। आपने पीछे लेट जाना है, आपकी ये टांग नहीं लिफ्ट होनी चाहिए, लेकिन पीछे नहीं, इतनी इतनी पॉसिबल है, चीज है। अगर लाइक दिस, जस्ट लाइक दिस, अगर ये ऐसे लिफ्ट हो जाए तो इट मींस के दैट इज अ पॉजिटिव टेस्ट, ठीक है। इट मींस कि इसका इलियोसॉस क्या है? टाइट है, ठीक है। जरूरी नहीं कॉन्ट्रैक्शन के वक्त चेक करना, आप उससे पहले भी चेक कर सकते हो। समझ आ गई बात, ठीक है। जिस साइड की टांग नीचे है ना, ठीक है, वो उसका कॉन्ट्रैक्शन। ये जो नी टू चेस्ट है ना, इसकी तो फ्लेक्शन कंप्लीट हो गई, पैसिवली इसने कंप्लीट कर दी, लेकिन जिसका जो टांग नीचे है ना, वो अगर वो लिफ्ट हो रही है तो दैट इज मींस कि वहां पे रिसोर्स की टाइटनेस। समझ आ गई बेटा यहां तक, ठीक है। यहां तक बात समझ आ गई? चेक करने ज्यादा अच्छी बात, ठीक है। उल्टे देखते बिल्कुल, ठीक है। नाउ रेक्टस फेमोरस, रेक्टस फेमोरस के लेंथ को चेक करने का क्या तरीका है? एमएसके में क्या क्या पढ़ा? रिलैक्स, ठीक है। वैसे यूजुअली अगर मेरा काउच इजी हो तो मैं इसको जस्ट लाइक दिस, ठीक है। नाउ द होल ऑफ द लोअर लेग इज स्टेबलाइज्ड विद माय बॉडी, ठीक है। और मैंने क्या करना है, स्लाइड, बिल्कुल रिलैक्स, स्लाइड एबडक्शन देके इसकी हिप को क्या करना है, स्लाइड से एबडक्शन देके मैंने इसकी हिप को क्या करना है, एक्सटेंशन की तरफ लेकर जाना, ठीक है। सही है। अब यहाँ पे ये जो इसकी पेल्विस है, ठीक है, मैंने इसको चेक करना है, ठीक है। अगर तो ये पेल्विस बहुत ज्यादा डिप कर जाए अंदर की तरफ, ठीक है, या ये इतनी सी मूवमेंट मुझे अलाउ ना हो, तो इट मींस कि यहाँ पे मेरा रेक्टस फेमोरस क्या है, टाइट है, ठीक है। याद रखना है, अगर मैं इजीली ऑफ करके स्ट्रेटन अप हो जाऊं तो इट मींस कि रेक्टस फेमोरस की लेंथ ठीक है, ठीक है। रेक्टस फेमोरस लेंथ टेस्ट, ठीक है। सिंपली ये बाकी सारे लेंथ टेस्ट हैं, इनको सिंपली लेंथ टेस्ट कहते हैं, ठीक है। समझ आ गई बात? स्लाइड न्यूट्रल पोजीशन से आपने क्या करना है, स्लाइड एबडक्शन, ठीक है। और फिर क्या करना है, इसको लिफ्ट करना शुरू करना है, ठीक है। सही है। अगर तो इंडोमिनेट बोन यहाँ पे बहुत ज्यादा अंदर की तरफ डिप कर जाए तब भी पॉजिटिव है, और अगर ये यहाँ तक मुझे यहाँ पे इसकी एंफील फील हो जाए तो वो यहाँ पे भी क्या है,
टाइट, ठीक है, समझ आ गई बात? दिस इज रेक्टस फेमोरल। ऑपोजिट साइड की स्कैपुला को रिलैक्स करो, ऑपोजिट साइड की स्कैपुला को वो करो, हाथ लगाओ, इस नहीं इस हाथ से ऑपोजिट साइड। ये किसका टेस्ट है? लैटिसिमस डॉर्साई का। अगर सेम साइड को करें तो ट्राइसेप्स का। लैटिसिमस डॉर्साई के लिए सिंपली यहां से आपने सेक्टम को जरूर क्या करना है, स्टेबलाइज करना है, और आप मैक्सिमम इसको क्या कर सकते हो, एक्सटेंडेड पोजीशन में, सॉरी फ्लेक्स पोजीशन में लेके जा सकते हैं। दिस इज फ्लेक्शन ऑफ द ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट। सिटिंग में भी हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज द टेस्ट ऑफ द लैटिसिमस डॉर्साई, ठीक है। पूरा हाथ ऐसे आगे पे खींच के दैट इज अ नॉर्मल लेंथ, पूरा हाथ इसके स्कैपुला के ऊपर, ठीक है। सो दैट इज अ नॉर्मल लेंथ। नहीं खुद नहीं, मैं जब लेके जाऊंगा तो आ जाएगा, ठीक है। हुई होती है, और ऑन एंड ऑफ हमें जो फटीग होती है वो इन्हीं टाइटनेस की वजह से होती है, ठीक है। हम क्या करते हैं, हमें फटीग होती है जिस दिन हम उस दिन ज्यादा सो जाते हैं, नहीं बात ऐसी है, जिस दिन मुझे ज्यादा फटीग होगी मैं क्या करूंगा, ज्यादा सोने की कोशिश करूंगा, लेकिन ज्यादा सोया नहीं जाएगा, ठीक है। नहीं मैं तो फैमिली वाला बंदा हूँ भैया, आप तो सो सकते हैं, ठीक है। सो जब आप सो जाएंगे ज्यादा, अल्टीमेटली फटीग क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मसल्स को रिलैक्स होने का टाइम आपका न्यूरोमस्कुलर सिस्टम सारे का सारा क्या हो जाएगा, स्लीपिंग पोजीशन में होगा, और आपके मसल्स बहुत सारे रिलैक्स हो जाएंगे। समझ आ गई बात की, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। होप यू हैव एंजॉयड।